दीन दयाल सुनी जब से, तब से मन मेरे में ऐसी बसी है। और को नाम त्याग दयो, प्रभु नाम तुम्हारे पे भेंट कसी है। प्रभु तेरी हंसी में कोमल की हंसी है। अंजन सुत बंधन करूं महावीर बजरंग, बिनती है दास की तुम रहो हमेशा संग। आदरणीय उपस्थित सभी श्रोता बंधु, गौर करते हैं भगवान के भक्त ध्रुव के बारे में। बहुत पुराना इतिहास है, तो थोड़ी देर देखते हैं। स्वामी मनु के दो पुत्र हुए हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद छोटे, प्रियव्रत बड़े। प्रियव्रत को नारद का उपदेश मिल गया तो ये भजन करने के लिए वन में चले गए। अब वहां के राजा हुए हैं उत्तानपाद। तो आओ थोड़ी देर देखें उत्तानपाद के जीवन के बारे में। उत्तानपाद की शादी भई है, सुनीति नाम की बड़ी सुंदर औरत इनके आंगन में आई है। लेकिन ये दिन प्रतिदिन दुखी होने लगे। क्यों भाई? उत्तानपाद एक राजा होने के बाद भी दुखी? क्या इनके घर में धन धाम की कमी थी? कोई कमी नहीं। केवल भगवान की ऐसी लीला थी, इनके घर में कोई पुत्र नहीं हुआ। केवल पुत्र के कारण दोनों प्राणी दुखी होकर जीने लगे हैं। एक कवि ने तो ये लिखा है, अरे दीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। सोच समझ विद्वान कहे, हरि भजन बिना सब दीन दुखारी।
क्यों? क्योंकि इनके घर में कोई संतान ने जन्म नहीं, तो ये दुखी होकर के जीने लगे। और एक बात का और ध्यान रखना, सब्जी तुम कितनी बढ़िया बनाओ, अगर उसमें नमक नहीं डालोगे तो कोई स्वाद नहीं बनता। जैसे नैन बिना देही है सूनी, और किला कहा जप तो पन खाई, और बालू को मैल रुक है कबहू ना, बिना परहेज की कहा दवाई। वो घर कबहू न पन पी सके, जम बालक चोर चटोर लुगाई। बेहे नीच महापापी, जो झूठी बात पे दे गवाही। दुखी भाई, पुत्र नहीं हुआ, और जब लड़का नहीं हुआ तो एक दिन महारानी सुनीति आंखों में आंसू लेकर के अपने पति से बोली है, कहने लगी है, प्रभु मैं तो बड़ा दुखी हूं। क्यों दुखी हो? तो अपने पति से बोली,